नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर सांख्यिकी क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल है, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दिया है n बराबर 60। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, इस तरह से देख पा रहे हैं। यहाँ लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से दिया गया है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर टेबल है, यानी अगला जो खाना है, यहाँ पर बारंबारता लिखा है। बारंबारताओं का मान दिया गया है 5, 20, 15 और 5। यहाँ पर x और y दिया गया है। यहाँ पर भी गिनती की कोई ना कोई संख्याएं यहाँ पर होनी चाहिए थी। हमें यहाँ पर पता करना है x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी और y के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यहाँ पर माध्यक की बात हो रही है। माध्यक या फिर माध्यिका दोनों एक ही हैं। तो जब भी आपको माध्यिका निकालना होता है तो एक खाना आपको इस तरह से अलग से बनाना होता है। हमने यहाँ पर पहले से ही बना लिया। यहाँ पर आपको क्या निकालना होता है, यहाँ ऊपर आपको लिखना होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं चलिए यहाँ सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहली बारंबारता है, इसे हमें यहाँ पर पहले ठीक इसके सामने यहाँ लिख लेना है। यहाँ लिख लेंगे 5। तो बारंबारता वाले खाने में ऊपर जो संख्या है उसे यहाँ पर हमें उतार लेना होता है। हमने यहाँ पर लिख लिया है 5। तो यहाँ पर 5 दिया गया है, हमने यहाँ पर ठीक वैसे ही यहाँ पर 5 लिख लिया है। यदि यहाँ पर 10 होता तो यहाँ 10 लिखते, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लिख लेते। यानी जो भी ऊपर दिया गया है हमें यहाँ लिख लेना है। अब अगली वाली संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे तो यहाँ समझते हैं। 5 के सामने यहाँ पर 5 है, तो इस 5 में हमें सामने वाली संख्या को नहीं बल्कि सामने वाली संख्या के ठीक नीचे वाली संख्या को जोड़ते हुए चले जाना है। यहाँ समझते हैं, जैसे 5 के सामने 5 है तो इस 5 में हमें इस 5 को नहीं बल्कि 5 के नीचे वाली संख्या अर्थात x को जोड़ना है। तो 5 में जोड़ेंगे x, कितना हो जाएगा 5 प्लस x। ठीक इसके सामने हमें लिख देना है 5 प्लस x। अब 5 प्लस x के ठीक सामने है x, x को नहीं 20 को जोड़ना है। इस पूरी संख्या में 20 को जोड़ना है। तो 5 में जोड़ेंगे 20, 25 हो जाएगा। इसी में x भी जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 20, 5, 25, 25 प्लस x। ठीक इसके सामने लिखना है 25 प्लस x। अब यहाँ पर 25 प्लस x के सामने 20 है, 20 को नहीं 15 को जोड़ना है। इस पूरी संख्या में 15 को जोड़ना है। तो 25 और 15 कितना होगा 40, 40 में x भी जोड़ना है। तो 40 प्लस x हो जाएगा। इसके ठीक सामने लिखेंगे 40 प्लस x। अब 40 प्लस x के सामने 15 है, 15 को नहीं हमें y को जोड़ना है। तो इस वाली संख्या में हमें y को जोड़ना है। तो 40 प्लस x में y जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। इसके सामने लिखेंगे 40 प्लस x प्लस y। अब इस पूरी संख्या के सामने y है, y को नहीं हमें 5 को जोड़ना है। तो 40 में जोड़ेंगे 5, 45 हो जाएगा। 45 प्लस x प्लस y। ठीक सामने लिखेंगे 45 प्लस x प्लस y। अब दोस्तों हमें सवाल में दिया गया है, माध्यक दिया गया है 28.5 और n का मान दिया गया है। n क्या है, बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़, यानी सिग्मा f का मान, जिसे कैपिटल N से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर दिया गया है 60। n क्या है, बारंबारताओं का कुल योग। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया गया है, हमें माध्यक दिया गया है
तो यहाँ लिखेंगे माध्यक। माध्यक दिया गया है कितना, 28.5, 28.5 दिया गया है। और n का मान दिया गया है, n क्या है, बारंबारताओं का कुल योग। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा n बराबर कितना, 60। अब हम लोग ये जो दूसरा खाना है बारंबारता वाला, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, संचयी बारंबारता में सबसे नीचे जो प्राप्त हुआ है उतना ही हमें यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होगा। यहाँ नीचे प्राप्त हुआ है संचयी बारंबारता में 45 + x + y, इतना ही आएगा। यहाँ चेक भी कर सकते हैं, 20 यहाँ पर है, 20 × 5 = 25, 25 और 5 30, 30 और 15 45, 45 में x और y जोड़ना है तो 45 + x + y, यानी इतना ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बारंबारताओं का कुल योग, जिसे सिग्मा f से भी लिखा जाता है, कैपिटल N से लिखा जाता है, और यहाँ n दिया गया है तो स्मॉल n से भी लिखा जाता है। तो n लिख लेते हैं। n बराबर कितना प्राप्त होगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 45 + x + y, तो लिखेंगे 45 + x + y। लेकिन हमें n का मान दिया गया है, n क्या है, बारंबारताओं का कुल योग। यहाँ बराबर की इस तरफ हम कितना लिख सकते हैं, 60। तो इधर लिखेंगे 60 बराबर 45 + x + y। अब 45 को इधर लाएंगे 60 के पास तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना, x + y। x + y पहले लिख लेते हैं, x + y बराबर 60 में 45 घटाएंगे कितना बचेगा, बचेगा 15। इसे मान लेंगे समीकरण 1। x + y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 15। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है, माध्यक। यहाँ पर माध्यक दिया गया है 28.5। तो हमें 10 से 20 के बीच में 28.5 नहीं मिलेगा, 20 से 30 के बीच में हमें मिलेगा 28.5। संख्या 20 से 30 के बीच में ही 28.5 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कौन सी लाइन है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी लाइन पर हमें प्राप्त हो रहा है 28.5। तो तीसरी लाइन को हमें यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ पर ऐसे बंद कर लेना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब साथियों देख पा रहे हैं, एक वर्ग अंतराल बंद है 20 से 30, एक बारंबारता बंद है 20, और एक संचयी बारंबारता ऐसे बंद है 25 + x। तो यहाँ पर ये जो बारंबारता बंद है ये f का मान हो जाएगा। f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, f का मान कितना, f का मान 20। और उसके बाद एक वर्ग अंतराल बंद है 20 से 30, छोटी संख्या है 20, बड़ी संख्या है 30। तो यहाँ पर बड़ी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, बड़ी संख्या अर्थात उच्च सीमा और छोटी संख्या अर्थात निम्न सीमा। तो निम्न सीमा से हमें मतलब होता है, निम्न सीमा का मान कितना हो जाएगा, 20। निम्न सीमा को L से लिखा जाता है, L का मान कितना होगा, L का मान हो जाएगा 20। अब उसके बाद यहाँ पर एक संचयी बारंबारता बंद है 25 + x। तो जो संचयी बारंबारता बंद है ठीक इसके ऊपर वाली संख्या, तो ठीक इसके ऊपर संख्या है 5 + x। तो 5 + x हो जाएगा CF का मान, CF ये हो जाएगा CF का मान। CF का मान कितना, 5 + x। अब हमें चाहिए h का मान। h क्या है, माध्यक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग की माप माध्यक वर्ग की माप जिसे स्मॉल h से लिखा जाता है। कैसे हमें मान प्राप्त होगा, ये जो यहाँ पर वर्ग अंतराल बंद है इसे हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 से 30, 20 से 30। अब माध्यक वर्ग की माप बराबर में हमने क्या लिखा, जो वर्ग अंतराल बंद है 20 से 30। अब इसमें अंतर कितने का है, उच्च सीमा में निम्न सीमा को हमें घटा देना है। बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे कितना मिलेगा, 10। तो h का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी वर्ग अंतराल में अंतर कितने का चल रहा है, 10-10 का चल रहा है।
तो जितने का अंतर चल रहा है वही h का मान होता है। तो h का भी मान हमने निकाल लिया है। अब सभी मान एक स्थान पर लिख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ L का मान कितना प्राप्त हुआ है 20। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। F का मान कितना प्राप्त हुआ है, F का मान 20। उसके बाद CF का मान कितना प्राप्त हुआ है 5 + x। तो सभी मानों को हमने एक जगह पर लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फार्मूला लगा देना है, सूत्र लगा देना है माध्यक का। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर होता है फार्मूला L + n/2 - CF और इसके बटे में F गुणा में H, ये सूत्र होता है। इसी फार्मूले में हमें रख देना है। माध्यक का मान कितना दिया गया है 28.5। माध्यक का मान कितना 28.5, बराबर लगाएंगे 28.5 बराबर L का मान कितना 20 + n/2। n क्या है, बारंबारताओं का कुल योग। n का मान दिया गया कितना 60, तो 60 लिखेंगे। बटे में कितना 2 है, बटे में 2 लिख देंगे माइनस CF का मान कितना, CF का मान 5 + x। तो यहाँ माइनस लगा है। अब यहाँ पर दोनों के आगे प्लस है, तो ये माइनस क्या करेगा, अंदर गुणा करेगा तो माइनस का 5 माइनस का x हो जाएगा। माइनस का 5 माइनस का x, हमने यहाँ पर चिन्ह का गुणा करा दिया। अब बटे में f का मान कितना 20 और गुणा में h का मान कितना 10 प्राप्त हुआ है, गुणा में कितना 10। अब आगे हल करते हैं। तो बराबर किस तरफ, प्लस का 20 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 28.5 और माइनस का 20 बराबर लगाएंगे। इधर 60 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और ये 0, 30 होगा। 30 - 5 - x, 30 - 5 - x और बटे में कितना 20 और उसके बाद गुणा में कितना है, गुणा में है 10। आगे हल करते हैं। 28.5 में 20 घटाएंगे 8.5 बचेगा, बराबर लगाएंगे। 30 में 5 घटाएंगे कितना मिलेगा 25 माइनस का x और बटे में कितना 20 और गुणा में कितना है 10। 10 × 1 = 10, 10 दूना 20। अब कितना बचा, एक बार लिख लेते हैं। 8.5 बराबर 25 माइनस x और बटे में कितना 2। अब साथियों तो बराबर के इस तरफ ये बटे में है, यानी ये भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 2 का गुणा 5 से होगा। 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1 और 8 दूना 16 = 17। तो कितना हो जाएगा 8.5 का 2 गुना 17। तो लिखेंगे 17 बराबर, इधर कितना बचेगा 25 माइनस x, 25 माइनस x, माइनस का x है इधर आएगा, प्लस का x हो जाएगा। 17 प्लस का है 25 के पास आएगा, बराबर किस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 17। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8। 25 में 17 घटाएंगे 8 बचेगा। x का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए y का मान, तो कहाँ से मिलेगा, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x + y बराबर में 15। ये है समीकरण 1, यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ x का मान रख देते हैं। तो x का मान कितना 8 + y बराबर में 15, प्लस का 8 है इधर आएगा, 15 के पास माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 15 माइनस 8। तो y का मान कितना हो जाएगा, 15 में 8 घटाएंगे 7। तो इस तरह से अज्ञात बारंबारताओं अर्थात x और y का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।